नमस्कार दोस्तों, मैं जगविंदर चाट जीएस मैथ्स पे आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रतिशत की। तो प्रतिशत क्या होता है और उसके बेसिक को आज हम जानेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखोगे, यहाँ से आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो प्रतिशत क्या है? जो मान 100 पर ज्ञात किया जाता है वो प्रतिशत कहलाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं किसी भी साधारण प्रतिशत मान को साधारण भिन्न में बदलना। तो देखते हैं कैसे किसी भी प्रतिशत मान को साधारण भिन्न में बदला जाता है। तो पहला एग्जांपल ले रहे हैं हम 20%। तो 20% को अगर हम साधारण भिन्न में बदल रहे होंगे मेरे बच्चे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 20 लिखेंगे और परसेंट साइन को हटा देंगे और कितने का भाग लगा देंगे, 100 का। जब हम इसे सरल करेंगे तो इसका मान आएगा 1/5। तो 20% का साधारण भिन्न मान कितना होगा, 1/5। चलो एक और नंबर लेते हैं हम, परसेंटेज वैल्यू 25%। तो 25% को हम साधारण भिन्न में बदलेंगे तो परसेंट साइन को हटाएंगे और कितने का भाग लगाएंगे, 100 का। और इसे आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 1/4। तो कुछ एग्जांपल आपके लिए उदाहरण हम मिश्रित भिन्नों के लिए लेते हैं, जैसे 33 सही 1/3%। तो इन्हें कैसे बदलेंगे आप देखिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस मिश्रित भिन्न को सिंप्लीफाई कर रहे होंगे। तो पहले हम 3 का गुणा 33 के साथ करेंगे तो ये बनेगा 99 और 1 100, 100/3 अपॉन 100। और इसे सरल करें तो इसकी वैल्यू आएगी 1/3। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, 16 सही 2/3% का। जब इसे हम साधारण भिन्न में बदलेंगे तो सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 16 3 48 और 2 50, 50/3। और इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो कितने का भाग और लगा रहे हैं, 100 का। तो 20 से ये क्या बार कटेगा, 2 बार, तो ये आ गया 1/6। तो इस तरह हम किसी भी प्रतिशत मान को साधारण भिन्न में बड़ी आसानी के साथ बदल पाते हैं। तो कुछ और एग्जांपल लेते हैं इधर देखिए आप। जैसे 100% को आपको बदलना है तो आपको करना क्या है, 100/100 और 100 को 100 से काटोगे तो कितना आएगा, 1। तो इस प्रकार आप किसी भी प्रतिशत मान को साधारण भिन्न में बदल सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए और इस श्रृंखला को और आगे बढ़ाते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया किस तरह हम प्रतिशत मानों को साधारण भिन्न में बदल रहे थे। अब हम जानना है, अब इस क्रम में और आगे बढ़ेंगे किसी भी साधारण भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। तो देखिए मैं कुछ एग्जांपल आपकी तरफ लिख रहा हूं और उन्हें हमें करना क्या है, प्रतिशत मान में बदलना है। जैसे सपोज करिए 1/4 एक साधारण भिन्न से प्रतिशत में बदलने के लिए हम कितने का गुणा करेंगे, 100 का। ये 4 से 100 कितने बार जाएगा, 25 बार, और 25 × 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 25%। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं, 1/5 × 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 20%। चलिए 1/6 इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से ये कितनी बार जाएगा, 3 बार, और ये कितनी बार जाएगा, 50 बार, तो ये हो जाएगा 16 सही 2/3%। चलिए तो अभी आपने देखा साधारण भिन्न को हम प्रतिशत मान में कैसे बदल रहे हैं, कितने का गुणा कर रहे हैं, 100 का। चलो एक और एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं। जैसे देखिए 1/14 है तो इसे प्रतिशत में बदलना है तो हम 100 का गुणा कर रहे होंगे, तो 2 से ये कितनी बार जाएगा, 7 बार, और 2 से ये 100 कितनी बार जाएगा, 50 बार, और 50 में हम 7 का भाग दे रहे हैं तो 7 49 1/7। तो इस तरह हम किसी भी साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदल सकते हैं। तो चलिए हमारे पास ये साधारण भिन्न है, ये इनके प्रतिशत मान है। तो आपको ये पता ही है कि साधारण भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है, 100 का गुणा करके। तो इन सभी नंबर्स में साधारण भिन्न में 100 का गुणा किया है। 100 का गुणा करने के बाद जो मान आए वो हमारे प्रतिशत मान है। तो अब हम थोड़ी सी और छोटी सी बातें यहाँ पर समझते हैं। इसके भाषा का कौशल हम जानना चाहते हैं। तो जैसे ये देखिए कि ये 20% है, तो 20% है तो 20% का भिन्न मान आप बताइए तो कितना होगा, 1/5। तो आप इसे कैसे पढ़ रहे होंगे, तो मैं आपको समझा रहा हूं। इस भाषा के कौशल को आपको जानिए। जब आपके पास भाषा के सवाल आएंगे तो इस कौशल की सहायता से हम भाषा के सवालों को बहुत कम समय में हल कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये क्या है इसका भाषा का कौशल। तो यहाँ पर देखिए इस भिन्न के हर में कितना बैठा है, 5। तो आप मान लीजिए कि आपके पास एक मूल संख्या या ओरिजिनल नंबर 5 है। आपने मान लिया एक नंबर है 5 और 5 का हम कितने परसेंट निकालना चाहते हैं, 20%। तो 5 का 20% क्या आ रहा होगा, तो हम बता दें 5 का 20% क्या होगा, 1 होगा। तो हमें यहां से ये पता चल रहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर 5 का 20% निकालेगा तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी।
तो इसका मतलब है 5 का 20% कितना होता है 1। तो इस तरह सारे हम साधारण भिन्नों के प्रतिशत मान को देखें तो हमें ये क्या मिलेगा, जैसे आपसे कहे 25%, तो 25% का मान कितना होता है 1/4। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि 4 का कितने परसेंट 25% कितना होगा 1 होगा। तो इस तरह से सारी भिन्नें एक भाषा अपने पास रखती हैं। और देखिए यहाँ पर देखिए और किस तरह इन्हें पढ़ना है, आपको कैसे समझना है। 10 का 10% कितना होगा 1 होगा। 9 का 11 सही 1/9% कितना होगा 1 होगा। 8 का 12 सही 1/2% कितना होगा 1 होगा। 2 का 50% कितना होगा 1 होगा। इस तरह हम सारे साधारण भिन्न के प्रतिशत मानों से संबंध जान पा रहे हैं। किसी भी भिन्न का प्रतिशत मान भिन्न के हर पर निर्भर करता है। तो मैं एक बहुत महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट आपको बात बता रहा हूँ, किसी भिन्न का प्रतिशत मान भिन्न के हर पर निर्भर करता है। तो आप इस चार्ट को देखिए और इसको ध्यानपूर्वक अध्ययन करिए इसका। इस भिन्नों की हरों को देखिए, इस भिन्न का हर कितना है 3 और इस भिन्न का हर कितना है 4, लेकिन दोनों के अंश कैसे समान। जब हर 3 रहता है उसका परसेंटेज मान कितना आता है 33 सही 1/3%। जब भिन्न हर 4 है तो उसका मान कितना है 25%। तो आपको मैं एक महत्वपूर्ण बात ये बतलाना चाहता हूँ कि किसी भी भिन्न का प्रतिशत मान भिन्न के हर पर निर्भर करेगा। तो आप किस तरह इस चार्ट का उपयोग अपने डेली लाइफ में कर सकते हैं, दैनिक जीवन में, उस पर हम बात यहाँ पर करते हैं, जो आपके भाषा के सवालों में बहुत महत्वपूर्ण अहम भूमिका निभाएगा ये चार्ट। तो कैसे हम इस चार्ट की सहायता से किसी भी साधारण भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, तो आप यहाँ पर देखिए। आपको 2/3 को प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। तो आप किस तरह इसको बदलोगे, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस भिन्न के हर को नोटिस करोगे। तो इस भिन्न का हर कितना है 3। तो देखिए चार्ट में जिस भिन्न का हर 3 है उसका परसेंटेज मान 33 सही 1/3% है। तो आप क्या करोगे, जिस भिन्न का हर 3 है उसका परसेंटेज मान कितना है, यहाँ पर देखिए 33 सही 1/3%। अच्छा, हमें क्या निकालना है 2/3 का। तो हम दोनों तरफ किसका गुणा कर देंगे 2 का। तो ये हो जाएगा 2/3। और जब 2 का गुणा हम 33 के साथ कर रहे होंगे तो ये होगा 66। जब 2 का गुणा हम इस भिन्न के अंश के साथ करेंगे तो 2। इस भिन्न का हर कितना है 3, तो ये आ जाएगा आपका 66 सही 2/3%। तो आपने क्या किया, सबसे पहले इस भिन्न के हर को नोटिस किया। इस भिन्न का हर 3, तो उसका परसेंटेज मान आपने देखा 33 सही 1/3% है। तो फिर क्या किया आपने, 2 का दोनों तरफ गुणा कर दिया और इसे आराम से 66 सही 2/3% मान में बदल लिया। चलिए और 2 एग्जाम्पल और लेते हैं और उनको भी हम इस चार्ट की सहायता से बदलते हैं। तो देखते हैं 4/9। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस भिन्न का हर नोटिस करेंगे। इस भिन्न का हर कितना है 9, और जिस भिन्न का हर 9 होता है उसका परसेंटेज मान कितना होता है, इस चार्ट में आप देखिए जिस भिन्न का हर 9 है उसका परसेंटेज मान है, देखिए इधर 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9%। तो अब यहां पर देखिए जिस भिन्न का हर 9 उसको हमने नोटिस कर लिया। इस भिन्न का हर 9 है, इसका परसेंटेज मान कितना है 11 सही 1/9%। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 4 का गुणा कर देंगे। अब 4 का गुणा करेंगे 1/9 में और इधर 4 का गुणा करेंगे 11 सही 1/9% में, तो ये वैल्यू आएगी आपकी 4/9। जब 4 का गुणा करेंगे ये होगा 44। 1 का गुणा इसके साथ करेंगे 4/9%। इस तरह आप किसी भी साधारण भिन्न को इस चार्ट की सहायता से प्रतिशत में बदल सकते हैं। चलिए अगला सवाल एक और लेते हैं। कभी कभी क्या होगा, जब इस चार्ट की सहायता से आप जब साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदल रहे होंगे तो कभी कभी आपको अनुचित भिन्नें आएंगी। तो उन अनुचित भिन्नों को उचित में कैसे बदलेंगे ये और जान लेते हैं, फिर इसके बाद हम आगे चलेंगे। तो देखिए 2/13 को हमें किस में बदलना है, प्रतिशत में। तो सबसे पहले मैंने बताया किसी भिन्न का प्रतिशत मान हर पे निर्भर करता है। तो सबसे पहले हम इस भिन्न के हर को नोटिस करेंगे। तो हर कितना है 13। तो देखिए जिस भिन्न का हर 13 उसका परसेंटेज मान कितना है, तो आपको यहाँ देख रहा होगा इस भिन्न का हर 13 इसका परसेंटेज मान है 7 सही 9/13%। तो आप क्या करोगे, इस भिन्न को प्रतिशत में बदलते समय पहले जिस भिन्न का हर 13 है उसका परसेंटेज मान को लेंगे, कितना है 7 सही 9/13%। आप देखिए यहाँ पर अंश कितना है 2, तो दोनों तरफ हम 2 का गुणा कर रहे होंगे। 2 का गुणा करेंगे 1/13 में और 2 का गुणा करेंगे 7 सही 9/13 में। तो जब आप इसको बदल रहे होंगे तो ये हो गया 2/13 और इसको बदलेंगे तो 7 का गुणा हम 2 के साथ करेंगे तो ये आएगा 14
और 2 का गुणा 9 के साथ करेंगे तो ये आएगा 18। इस भिन्न का हर कितना है 13। तो आप बताइए ये जो परिणाम मिला है वो अनुचित है, क्योंकि हम 13 का भाग देते हैं तो 13 का भाग देने के बाद भागफल यहाँ लिखा जाता है मेरे बच्चे, और शेषफल यहाँ। क्या 13 का भाग देने पर शेषफल 13 से छोटा आना चाहिए या बड़ा? तो आप कह रहे होंगे 13 से छोटा। तो ऐसी स्थिति में और जबकि ये शेषफल 13 से बड़ा तो ये अनुचित भिन्न होगी, तो हम इसे उचित रूप में बदल रहे होंगे। तो 13 का भाग 18 में और कितनी बार जा रहा होगा मेरे बच्चे, प्यारे बच्चे? एक बार। तो 14 बार पहले गया है, एक बार और जाएगा तो कितनी? 15। और कितना शेष बचेगा 13 का भाग 18 में देने के बाद? तो 5/13। तो अब इस अनुचित भिन्न को हमने किसमें बदल दिया? उचित में। परसेंटेज का सबसे पहले हम एक प्रश्न, पहला प्रश्न आपके लिए लेके आ रहे हैं, वो है क्या? तो सबसे पहले आप इस बात को समझिए, ये आपके लिए रामबाण का काम करेगी। क्या है? जब आपके पास एक भिन्न होगी तो भिन्न का जो हर होगा आपको कौन सी संख्या बताएगा? मूल संख्या को बताएगा, ओरिजिनल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो आपको इस बात को नोटिस करके लिख लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बता रहा हूं, किसी भिन्न का किस संख्या को बताएगा? मूल संख्या को। तो लेते हैं इस कंसेप्ट से कैसे इन सवालों को हम हल करेंगे। तो देखिए, यदि किसी संख्या में उसी का 33/3% जोड़ दिया जाए तो परिणाम 120 प्राप्त होता है, तो वो संख्या है क्या? तो आपको इस नंबर को करना कैसे है, इस सवाल को हल कैसे करना है? तो आप देखिए, किसी नंबर में उसी का कितने परसेंट जोड़ना है? 33/3%। तो आप यहां पर देखिए 33/3% का भिन्नमान कितना होगा? 1/3। 33/3% का भिन्नमान कितना होगा बताइए? 1/3। अच्छा, ये प्लस साइन क्यों लिया है? क्योंकि वो जोड़ने की कह रहा है, वृद्धि करने की। तो आप कैसे सवाल को हल करोगे? तो सबसे पहले आप मेरी बात पर ध्यान दें। सबसे पहले आपको करना क्या है? इस भिन्न के हर को नोटिस करना है, इस भिन्न के हर को पकड़ना है। तो हर कितना है? 3। हर 3 है, तो हर में जो संख्या होती है मूल संख्या होती है। तो आप समझिए, आपका ओरिजिनल नंबर या मूल संख्या कितनी है? 3 है। मूल संख्या कितनी है? 3। अगर 3 में हम एक जोड़ दें, क्योंकि 3 का 33/3% हम निकालेंगे तो 1 आएगा, और 1 को इसमें हम जोड़ दें तो बताइए परिणाम क्या बनेगा? परिणाम बनेगा आपका 4। परिणाम जो आएगा, परिणाम कितना आएगा? 4 आएगा। तो बताइए, आपकी वैल्यू 4 आ रही है, 4 की वैल्यू कितनी बता रहा है? 120। अगर 4 इकाई का मान 120 है तो 1 इकाई का मान आप बता रहे होंगे 30। तो आपको बताना है 3 इकाई का मान, क्योंकि आपसे मूल संख्या पूछी गई है, मूल संख्या है आपकी 3 इकाई। तो 3 इकाई का मान कितना होगा? 90। तो ये आपका सही आंसर यहाँ पर होगा। तो आप इस तरीके से सवाल को कर सकते हैं। अब इसका एक और मैं दूसरा तरीका आपको बता रहा हूं। सपोज करिए कि अभी तक आप ये कहते हो कि माना वो नंबर x है, तो x मानकर भी इसको कर सकते हैं। लेट हम मान लेते हैं वो नंबर x है, और x में उसी का कितने परसेंट? 33/3% हम जोड़ दें तो परिणाम हमें कितना मिलेगा? 120। तो चलिए, तो 33/3% का भिन्नमान कितना होता है बोलिए? 1/3। देखिए 33/3% का भिन्नमान 1/3 होगा, और ये वैल्यू कितनी है? 120। तो आप करेंगे क्या? तो आप ये देखिए, इस भिन्न के हर को नोटिस करिए। हर आपने नोटिस कर लिया और जान लिया 3 है। तो मैंने बताया किसी भिन्न के हर में कौन सी संख्या होती है? मूल संख्या। तो मूल संख्या कितनी है? 3, और 3 में 1 जोड़ेंगे तो परिणाम बनेगा 4। 4/3 किसके बराबर रखना है? 120 के। 4 से 120 कितनी बार कटेगा? 30 बार, और 3 × 30 कितना होगा? 90। तो ये होगा आपका सही आंसर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 90। ये आपकी होगी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और जिन्हें मैथ से लगता है डर, तो देखते हैं ये सवाल है क्या। यदि किसी संख्या में से उसी का 16 से ही 2/3% घटा दिया जाए तो परिणाम 500 प्राप्त होता है, वो संख्या है क्या? तो इस सवाल को आप कैसे हल कर रहे होंगे? तो ये कह रहा है कि संख्या में से उसी का कितने परसेंट घटाना है? 16 से ही 2/3%। तो 16 से ही 2/3% अगर आपको घटाना है तो आपको सबसे पहले 16 से ही 2/3% का भिन्नमान आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। 16 से ही 2/3% को जब आप हल करोगे तो इसका भिन्नमान आएगा 1/6। तो आपको पता है किसी भिन्न का किस संख्या को दर्शाता है? मूल संख्या को। तो आपके बताइए कि आपके पास मूल संख्या है कितनी? आपके पास मूल संख्या है 6। 6 का 16 से ही 2/3% 1 होता है। 6 में से हम 1 घटा देंगे तो हमारा जो परिणाम आएगा वो आएगा 5। जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा? 5। और 5 की वैल्यू कितनी बता रहा है वो? 500। तो 1 इकाई का मान कितना होगा? 100। ऐसे समझिए, जिनको एक एक नेम नहीं आता, यूनिटी मेथड। 5 लोगों की मिलनी कितने से हुई है? 500 से। तो एक आदमी की मिलनी क्या रुपए से हो रही होगी? 100 रुपए से। और 6 लोगों की मिलनी कितने से होगी बताइए?
600 से। तो आपके पास ये जो संख्या होगी आपकी मूल संख्या होगी। ये सवाल को करने का पहला तरीका होगा। आप दूसरा तरीका देखिए, लेट मान लीजिए वो संख्या x है और x में से हम कितना घटाएंगे इसका 16 से ही 2/3%, तो परिणाम कितना बनेगा 500। तो आप कर क्या रहेंगे, तो पहले आप 16 से ही 2/3% का भिन्न मान देखेंगे, कितना आता है 1/6। तो आप बताइए किसी भिन्नकार किसको बताता है, मूल को। तो यहाँ मूल संख्या कितनी है 6, तो इसे कॉपी करके यहाँ लिख लेंगे 6 में से घटा के ऊपर क्या लिख लोगे 5, और इसे किसके बराबर रख दोगे 500 के। 5 से ये कितनी बार जाएगा 100 बार, 100 इंटू 6 होगा तो कितना होगा भाई 600। तो ये आपका सही आंसर होगा। आप किसी भी तरीके से इस प्रश्न को बहुत आसान तरीके से हल कर सकते हैं। तो देखिए अगला सवाल क्या है, यदि किसी संख्या का 11 से 1/9% 50 हो तो वो संख्या है क्या। तो ऐसे सवाल को आप कैसे हल कर रहे होंगे, तो मैं बताता हूं आपको एक अच्छा एक शानदार और सरल तरीका। तो आप देखिए यदि किसी संख्या का 11 से 1/9% कितना आता है 50 आता है। तो अब इसको कैसे हल कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये देखिए 11 से 1/9% को जब भिन्न में बदलोगे तो इसका भिन्न मान कितना आएगा 1/9। तो आप मान लीजिए आपके पास वो जो नंबर है, मैंने बताया हर में कौन सी संख्या होती है, मूल संख्या होती है। तो हमने मान लिया वो मूल संख्या कितनी है 9 इकाई। तो मूल संख्या अगर 9 इकाई है आपकी 9, और 9 का कितने परसेंट, 11 से ही 1/9% कितना आएगा 1 आएगा। तो 9 का 11 से 1/9% 1 आता है, और जबकि 1 की वैल्यू कितनी बताई जा रही है प्रश्न में 50। तो ये 1 का मान हो गया 50। बताइए 1 इकाई का मान 50 है, तो मूल संख्या कितनी है 9 इकाई। तो 9 इकाई का मान कितना होगा 450। ये आपका यहां पर सही आंसर होगा। चलिए अगर आप इसे दूसरे तरीके से हल करना चाहते हैं, तो मान लीजिए नंबर कितना है x का कितना 11 से 1/9% कितना मेरे बच्चे 50 है। तो आप क्या करोगे, इसे भिन्न में बदलोगे तो इसका मान आएगा 1/9 50। हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 450। तो ये इसका सही करेक्ट आंसर होगा। और मैंने आपको 2 तरीके बताए और आपको दोनों ही तरीके सही समझ में आ गए होंगे। चलिए अगले सवाल हम क्या देखते हैं, 3/5 का कितने प्रतिशत। तो बहुत सारे एग्जामों में कौन किसका कितना प्रतिशत है ये पूछा जा रहा होता है, तो बच्चे बड़ी कंफ्यूज रहते हैं, संशय में रहते हैं, तो ऐसे सवालों को कैसे हल करोगे। तो देखिए 3/5 का कितने प्रतिशत है, तो आप अपने आंखों का प्रयोग करोगे, और ईश्वर ने हमें जो इंद्रियां दी हैं वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए दी गई हैं। तो आप देखिए जिसके पीछे का लग रहा है, क्या लग रहा है का, उसकी मान को कहां रखना है नीचे। तो बताओ का किसके पीछे लग रहा है 5, तो 5 को आप नीचे रख दोगे और 3 को ऊपर, और परसेंटेज बदलने के लिए हम कितने का गुणा कर देंगे 100 का। तो ये आएगा इसका आंसर 60%। चलिए यहां देखते हैं 48 का 12 कितने प्रतिशत है। तो आप देखिए का किसके पीछे लग रहा है, बताइए आप, का किसके पीछे 48 के पीछे। तो 48 को यहाँ नीचे रखना है और 12 को ऊपर। इसे सरल करोगे 1/4, और 1/4 का परसेंटेज मान कितना होता है 25। नहीं तो आप 100 का गुणा करके इसे परसेंटेज में बदल लीजिए। तो ये हो गया आपका 25%। अब यहाँ देखिए 8 घंटे एक दिन का कितने प्रतिशत है। तो आप देखिए का किसके पीछे लग रहा है, एक दिन के पीछे। लेकिन आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी इनकी इकाइयों को। देखो समय का वहां पर हम मिनट सेकंड दिन महीने में करते हैं, लेकिन यहाँ समय की जो इकाई है वो कितना है घंटे, और ये क्या है दिन। तो आप बताइए 1 घंटे में कितने दिन होते हैं 24 घंटे। तो आप इसको घंटे में बदलोगे तो बताइए 24 घंटे का, तो 24 नीचे रखोगे, ऊपर कितना रखोगे 8। और अगर हम इसे सरल कर रहे हो तो इसका मान आएगा 1/3। 8 से 24 कितनी बार जा रहा होगा 3 बार, और इसे परसेंटेज बदले और 1/3 का परसेंटेज मान कितना होता है बताइए 33 सही 1/3%। तो ये आपका यहाँ पर आंसर होगा। अगला देखिए, तो अगला क्या है 200 ग्राम 1 kg का कितने प्रतिशत है। तो आपको सबसे पहले करना क्या है कि केजी को ग्राम में बदलना है। दोनों की यूनिट्स कैसी करनी है सेम। तो 1 kg में कितने ग्राम होते हैं 1000। तो आपको लिखना है नीचे 1000, क्योंकि 1000 के पीछे क्या लग रहा है का, और इस 200 को लिखना है ऊपर, और इसे सिंप्लीफाई करोगे तो इसका मान बनेगा 1/5। 1/5 को परसेंटेज में बदलोगे तो ये होगा आपका 20%। एक और सवाल लेते हैं। सवाल क्या है 4/5 से कितने प्रतिशत कम है। जब आपको प्रश्न में विद्यार्थी कम या अधिक पूछा जा रहा हो तो उन सवालों को हल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं या कम अधिक पूछेगा तो कौन से शब्द का प्रयोग करेगा से का। जिसके पीछे से लग रहा होगा उसे नीचे रख लेना है।
तो से किसके पीछे लग रहा है, 5 के। तो ऊपर क्या लिखना है, इन दोनों का अंतर, 4 और 5 का अंतर कितना होगा, 1। तो 1/5 का प्रतिशत मान कितना होगा बताइए, 20%। तो हम कह सकते हैं 4 5 से कितने प्रतिशत कम है, 20%। अब देखिए यहाँ पर देखिए आपसे अधिक पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले उस संख्या को आप नीचे रख लें जिसके पीछे से लग रहा है। तो से किसके पीछे लग रहा है, 4 के। चाहे आपसे अधिक पूछे या कम, तो दोनों का अंतर ऊपर लिखना है। 5 और 4 का अंतर होगा 1, और इसको हम परसेंटेज बदलेंगे तो ये आएगा 25%। तो आप देखिए कि यहाँ पर आपको दोनों ही प्रश्नों को हल कर लिया है आपने। तो आप क्या समझे इस वीडियो में कि जिसके पीछे का, की, के और मैं और से लगता है, उसके मान को कहाँ रखा जाता है, भिन्न के हर में। तो मैं लिख देना चाहता हूं इस इंपोर्टेंट बात को, जिसके पीछे क्या लगेगा, का, की, के, मैं और से लगता है, उसका मान भिन्न के हर में होता है, हर में होता है। तो ये मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि जिसके पीछे का, की, के, मैं से लगता है, उसके मान को कहां रखते हैं, भिन्न के हर में। तो देखिए आप इसको, इससे ठीक पहले जो सवाल लिए थे उनके पीछे क्या लग रहा था, का, और जिनके पीछे का लगा हुआ था उनके सबके मान हमने कहां रखे थे, भिन्न के हर में। तो आप देखिए यहाँ पर इन प्रश्नों को दोनों को मैंने हल किया है। तो जिसके पीछे से लगा है उसको कहां रखा है, नीचे, और कम अधिक के लिए ऊपर, उन दोनों का क्या लिया है, अंतर। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, और किसी भी टॉपिक को लेकर आपको समस्या है तो मुझे कमेंट में उस टॉपिक का नाम लिख के दीजिए, जिससे अगला वीडियो उसी पर आएगा। और कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए कि कैसे लगे हमारे ये वीडियो।